welcome to our new video. In this video we are going to study poem Dust of Snow. This is the first poem of our book First Flight. So इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कौन है इसके ऑथर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जान लेते हैं कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था और कब उनकी डेथ हुई थी. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन 1874 at San Francisco, California. His lifetime he won more than one Pulitzer Prize. The President John F. Kennedy had also honored him with a speech for his poem written in the honor of Kennedy. He passed away in the year 1963. His poems have relevance even today. यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में. और उन्हें अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा पुलित्ज़र अवार्ड जीत चुके थे. अब पुलित्ज़र अवार्ड क्या होते हैं? जो कि पोएट्री के जॉब में मिलते हैं. जैसे कि अच्छे पोएट हो तो आपको क्या मिलेगा? पुलित्ज़र अवार्ड मिलेगा. ठीक है. जैसे अपने राष्ट्रपति में क्या होता है? वीर चक्र, महावीर चक्र. ऐसी पोएट की फॉर्म में क्या होता है? पुलित्ज़र अवार्ड. ओके, गॉट इट. हाँ, तो उसके बाद क्या किया? प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने भी उन्हें एक स्पीच के द्वारा उन्हें सम्मान दिया था. किसके लिए दिया था? उनके लिखने की कला के लिए. ठीक है. ही पास्ड अवे इन द ईयर 1963. और जो उनकी मृत्यु हुई वो कब हुई? 1963 में. 1963 में वो इस दुनिया से गुजर गए. हिज पोएम्स हैव रिलेवेंस इवन टुडे. लेकिन उनकी पोएम्स अभी भी जीवित हैं. यानी कि उनकी पोएम्स जो हैं वो अभी भी क्या हैं? जीवित हैं. ठीक है. क्योंकि इतने फेमस पोएट थे कि उनके पोएम अभी भी जिंदा हैं. उन्होंने एक बात भी कही थी. क्या कही थी? ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस अ लिटिल थिंग टचेस अ लार्जर थिंग. यानी कि हमेशा एक बड़ा सा सिग्निफिकेंस, एक बड़ा सा दबाव एक छोटी सी थिंग को बड़ा बना देता है. मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमेशा कभी भी एक बड़ा सा इम्पैक्ट है ना, बड़ा सा एक थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल दिया आपने तो वो छोटी सी चीज़ भी होगी ना तो भी वो बड़ी हो जाएगी. ठीक है. उनका ये फेमस क्या था? डायलॉग था. ठीक है. तो हम सीधा आते हैं हमारी थीम पर. इस पोएम का थीम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. डस्ट ऑफ स्नो पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और लिखी गई है फेमस मतलब कि प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. इट डिपिक्ट्स अ सिंपल मोमेंट बट हैड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. यानी कि यह पोएम थोड़ी सी छोटी है लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है इस सोसाइटी पर. दिस पोएम इज सेट ऑन अ विंट्री डे. यानी कि जो पोएम है वो विंट्री डे के द्वारा मतलब विंट्री जो डे होते हैं यानी कि जो ठंडी के दिन होते हैं उस दिन की ये पोएम है. ठीक है. द स्नो इज फॉलिंग हैवली. यानी कि जो बर्फ़ थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवली तरीके से गिर रही थी. कहाँ पे गिर रही थी? कैलिफोर्निया, अमेरिका में. ओके. द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड हैज़ लॉस्ट ऑल होप. यानी कि जो पोएट थे, पोएट कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वो इस पोएम में बताया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे शुरू से ही. ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ द डे से वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे और उन्हें अपनी जो सारी उम्मीदें थी खुश होने की उस दिन वो खो चुकी थी. यानी कि उनकी ज़्यादा जो आशाएं थी कि मैं खुश होऊंगा इस दिन, मेरा दिन अच्छा जाएगा, वो सारी उनकी आशा टूट चुकी थी. ही इज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री. और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे. ठीक है. हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री इज़ द मोस्ट पॉइजनस ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा जहरीला पौधा पेड़ कौन सा है? वो हेमलॉक ट्री है. ठीक. गॉट इट. ओके. A small natural incident changes his sad mood into a happy mood. The poem teaches us that one should never be desperate and hopeless. There is always scope for a change. यानी कि हमें इस पोएम में एक छोटा सा नेचुरल है ना इंसिडेंट, एक घटना दिखाई जाती है जिसने सैड मूड को हैप्पी मूड में बदल दिया. यानी कि दुखी मूड को एक खुशहाल मूड में बदल दिया. कैसे बदला? इस पोएम के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे अगर एक व्यक्ति होपलेस और उदास हो चुका है लेकिन ऐसा वो नहीं सोचे, क्योंकि हमेशा उसके लिए एक स्कोप पूरा चेंज बचा हुआ होता है. यानी कि एक रास्ता उसके
लिए हमेशा बना हुआ होता है। तो इस पोएम में हम क्या सीखने वाले हैं कि कभी भी हमें होपलेस, कभी भी हमें आशा नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे लिए एक स्कोप बचा हुआ होता है, किसके लिए? चेंज करने के लिए, बदलाव के लिए। जिस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट उदास थे वो हैप्पी हो गए हैं, इसलिए ऐसी हमारे लिए भी क्या होना चाहिए? एक स्कोप बचा हुआ होता है, हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए